यसुमत ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरुसारद बरने पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस छेओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत संतत संभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ष बखानी काग भूषुंडे करुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की। भले भले हरने विषय रस पी की। सुभग शिकार मुक्ति चुभती की। दलन रोग भव भूरे अमी की। तात मात सब विध तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलैः सिद्धैः करुणैः पुष्पे देवादिवन्दनं द्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति
सर्वगुं शान्ते शान्तिरेव शान्ते सामा शान्तिरेदि अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ॐ जजनेन जजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नः ते हनाकं महिमानः सयन्त्र यद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीगुरुवे प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलजं पगपाटलब्जै पुण्यगजारकरवीररसालपुष्पै बिल्लप्रवालतुलसीदलमञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा घ्राणां परमेश्वर अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करूं करो देव स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की सदगुरुदेव भगवान की राधा रानी सरकार की हनुमान जी महाराज की गिरिराज बाबा की सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी लोग आरती लेकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री हरे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्द्रुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशाय यशवदनेर लक्ष्मीर्यस्य सवक्षसि
यस्यास्ते हृदये वित्तमनरसिंहमहाम्रजेत। जय जय श्री सीतारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय मम अंतर हृदय ज्ञान दीप प्रज्वलित करता श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय कौशल्यानंदन दशरथ नंदन श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में सत सत नमन। मंचासीन विद्युत विप्र संगीत विशारद सहृदय अभिनंदन। धर्म प्रांगण आगंतुक भक्तिमती माता धर्म प्रेमी सज्जनों सुस्वागतम। यूट्यूब के माध्यम से समस्त श्रोतागण सभी को परम सहृदय अभिनंदन, शुभ आशीर्वाद। परम मंगल में परमेश्वर अखिल अकारण करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र सरकार की महती अनुकंपा से आज हम सभी लोग यहाँ सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सप्तम दिवस की कथा का हम लोग यहाँ पर अनुसरण करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तो बड़े भाव से करतल ध्वनि बजाते हुए परमपिता परमात्मा का स्तवन करते हुए इस ज्ञानमयी मानसरोवर सीता राम के विग्रह के दर्शन करते हुए इसमें प्रवेश करते हैं। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाँ हाँ मुरलिया वाले, ओरे मुरलिया वाले, हाँ हाँ मुरलिया वाले, ओरे मुरलिया वाले। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया
वस्तु नहीं है कि आप बाजार से जाकर के खरीद कर ले आओ। और ये हकीकत है कि जिनके ऊपर कृपा होती है वही इस दरबार में आते हैं। बाकी तो सब अपने अपने घरों में एसी चला करके, कोई टीवी के सामने घूम रहा है, कोई टीवी के सामने घूम रहा है। नाच सब रहे हैं संसार में, ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं नाच रहा है। तो प्यारे, 2 दिन की बात और है, मस्ती में आनंद लेते हुए कीर्तन ध्वनि की सेवा करते हुए भाव से गाइए। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की मोहन तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो दीवाने तेरे हैं मोहन। एक बात बताएं आपको, ठाकुर जी के दरबार में ठाकुर जी कभी ये नहीं देखते कि आप कितने सुंदर हो, कितने धनवान हो, कितने विद्वान हो। ठाकुर जी अगर देखते हैं तो केवल और केवल भक्त का भाव देखते हैं। ये उत्सव आपके नगर में हर वर्ष होता है। जितना आनंद हमें यहाँ आता है शायद ही कहीं आता होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि तालियों में कंजूसी मत किया करो। हम तो दीवाने तेरे मोहन, हम तो दीवाने तेरे मोहन, तेरे मोहन तेरे मोहन। हम तो दीवाने तेरे मोहन, अब तो गले लगा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
कब जाता है? जब अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, ये सब स्वार्थ के सभी जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। ठाकुर जी के दरबार में तब जाते हैं जब सब लोगों के घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब ठाकुर जी अपनाते हैं। मेरे मोहन मेरे अपने हुए हैं बेगाने, हुए हैं बेगाने, मोहन हुए हैं बेगाने। मेरे अपने हुए हैं बेगाने, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाँ हाँ मुरलिया वाले, ओरे बसुरिया वाले, हाँ हाँ मुरलिया वाले, ओरे बसुरिया वाले। एक बार सभी मेरे साथ भाव से बोलेंगे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कुर्सी वालों की तो आवाज ही नहीं आ रही। आप कितने और मैं अकेला हूं, देखो कितनी तेज आवाज है मेरी। अभी तेज आ रही है तुमसे तो। एक बार गाइए भाव के साथ में, जीवन है तेरे हवाले, हाँ हाँ मुरलिया वाले, ओरे मुरलिया वाले। महाराज जी ज्यादा नहीं सिखाना है, नहीं तो फिर मुझे नहीं बुलाएंगे अगली बार। हाँ हाँ मुरलिया वाले, ओरे मुरलिया वाले, हाँ हाँ मुरलिया वाले, ओरे मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए हैं बेगाने, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रेम से बोलो जय श्री राम। याज्ञवल्क्य जी महाराज वर्णन कराते हैं कि हे भरद्वाज मुनि, आज माता कैकेयी अपने 2 वचनों को मांग लेती हैं। कल की कथा का प्रसंग यही विश्राम हुआ था। माता कैकेयी सरस्वती मैया की जो उत्पन्न विघ्नेश्वरी हैं, उसके द्वारा इनकी बुद्धि में विघ्नेश्वरी जाकर के बैठ जाती हैं। नहीं तो अनन्य प्रेम करने वाली श्री राघवेंद्र से आज वो राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हैं। राजा के 2 वचनों से, एक में भरत को राज्य, दूसरे में राम को वनवास। माता ने वनवास मांगा, सबको पता चला, सब चले। राम जी ने माता कौशल्या से भी प्रणाम करके आज्ञा ली। लखन लाल भी उदित हो गए। सुमित्रा माता से आज्ञा लेकर के आए। उर्मिला को जाकर के ढांढस बंधाया, आज वन के लिए जा रहे हैं। कैकेयी मैया ने आकर के भगवा वस्त्र धारण कराए। बोले राम, वन तो जा रहे हो, परंतु ये राजकीय वेशभूषा में नहीं जाना, तपस्वी रूप धारण करो, ये केसरिया वस्त्र, भगवा वस्त्र धारण करो। इन वस्त्रों को धारण करके जाना, कोई वस्त्र अलंकृत राजकीय नहीं पहन के जाना है। आज राम लखन मां जानकी के सहित भगवा वस्त्र, केसरिया वस्त्र धारण करके जा रहे हैं। यहाँ तक वर्णन आता है कि दशरथ जी महाराज ने माँ जानकी को, सीता मैया को रोकने का अनेक प्रयत्न किया,
कि हे जनक सुता लाडली पुत्री, राम को वन जाने के लिए कहा, तुम्हें तो वन जाने के लिए नहीं कहा, आखिर तुम वन क्यों जा रही हो? पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए जानकी मैया कहती हैं कि हे पिता, आपने मुझे आज्ञा दी है कि पति धर्म क्या होता है, तो आपकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए मैं अपने पति धर्म को निर्वाहन करने जा रही हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पति धर्म में निपुण हो जाऊं। आज्ञा पा करके चलते हैं। सुमंत्र को बुलाया, बोले सुनो, ये राम लखन अभी बालक हैं, जिद कर रहे हैं वन जाने के लिए, तो तुम ऐसा करो, इनको वन दिखा करके गंगा स्नान करा करके लौटा के ले आना। हे सुमंत्र, तुम इनको जल्दी से ले आना, तब तक मेरे प्राण हैं, और यदि सत्य कहता हूँ राम नहीं लौट करके आए तो तुम ये दशरथ के प्राणों को नहीं पाओगे, और यदि मेरे प्राण निकल भी जाएं राम के विरह में, तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरी बस वो बात याद रखना, मुझे एक वचन दो। आज सुमंत्र जी से कहते हैं, बोले राम की याद में यदि मेरे प्राण निकल जाएं तो मेरे पार्थिव शरीर से ये कैकेयी का स्पर्श न होने पाए, बस इतना याद रखना। सुमंत्र जी महाराज रथ में बैठा करके चलते हैं। राम लखन रथ में बैठे हैं। समस्त अयोध्या वासियों जैसे ही प्रतीत हुआ, पता चला कि आज हमारे जो राम लला हैं वो वन की ओर जा रहे हैं। कहाँ अभी कुछ पल राज तिलक की तैयारियां थी, सभी लोग बड़े बड़े सुंदर से हार माला लेकर के जो हाथों में खड़े थे वो सब मालाएं टूट जाती हैं, उनके हाथों से मालाएं छूट गईं, पुष्पों के थाल गिर गए, जहां मंगल गीत गाए जा रहे थे वहां अमंगल हो गया। सब व्याकुल हो गए, बोले राम हमें छोड़ करके जा रहे हैं, हम भी नहीं रहेंगे। समस्त अवधवासी भी राम जी के पीछे पीछे रथ के पीछे चल देते हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज वर्णन करते हैं, हे भरद्वाज मुनि, आज इतना वह प्रेम करते हैं राम से, ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई हमारा वत्स, हमारा हितैषी हमें छोड़ करके जा रहा है। समस्त प्रजाजन पीछे पीछे चल देते हैं। श्री राघवेंद्र के अनेक समझाने पर कोई नहीं माने। तमसा नदी के किनारे पर पहुंचते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आज प्रथम रात्रि तमसा नदी के किनारे पे व्यतीत की श्री राघवेंद्र ने। रात्रि 2 प्रहर की रह गई। समस्त देखा कि अवधवासी सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में। मेरे राघवेंद्र सरकार ने सोने का नाटक किया, माँ जानकी ने भी वही वैसे ही किया। राघवेंद्र सरकार सुमंत्र जी को बुलाते हैं, बोले हे महामुनि, आप अपने रथ को इस तीव्र गति से दौड़ाइए और ऐसा इस रथ को चलाइए जो इस रथ के पहिए के निशान है वो अपने आप स्वतः मिटते चले जाएं। क्योंकि यदि निशान पड़ेंगे तो ये मेरे अयोध्या वासी वो निशानों के पीछे पीछे मेरे पास आ जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता इनको कोई कष्ट हो। आज समस्त अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ करके मेरे श्री राघवेंद्र श्रृंगेरपुर की ओर चल पड़ते हैं। रथ सुमंत्र जी महाराज ने इतना सुसज्जित करके सुंदर गति से दौड़ाया कि रथ का एक पहिए का भी कहीं पर न घोड़े के पैर के निशान है, कहीं कुछ निशान नहीं है। जैसी प्रातःकाल हुआ, समस्त अवधवासी जागे तो देखा हमारे राम नहीं है, लखन नहीं है, माँ जानकी नहीं है, रथ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सब ढूंढने लगे कहाँ गए। मन में विचार हुआ, बोले देखो, उन्होंने राम जी ने ये सोचा कि ये दुखी होंगे इसलिए हमें यहाँ सोता हुआ छोड़ गए। दूसरा कहता है, बोले भैया दशरथ जी महाराज ने सुमंत्र जी से कहा है कि 2-4 दिन इनको वन घुमा करके गंगा स्नान करा के ले आना, तो हमारे राम जी लौट करके जरूर आएंगे। अब चलो हमें चलना चाहिए। इधर अयोध्या का ऐसा वर्णन आता है कि आज अयोध्या बिल्कुल सूनी हो गई। ऐसा लगता है कि आज अयोध्या में कोई है ही नहीं, बिल्कुल सन्न सन्नाटा छाया हुआ है। जो बंधनवार बंधे हुए थे वो अपने आप स्वतः नीचे की ओर गिर जाते हैं, खुल जाते हैं। जो पुष्प एकदम फलित हो रहे थे, पुष्प लगे थे जिन लताओं पर, वो पुष्प भी नीचे की ओर झड़ जाते हैं। वो पुष्प भी ये कहना चाहते हैं कि हम अपना अलंकृत सौंदर्य किसके लिए रखें जब हमारे बीच में राम ही नहीं है।
वो लताओं ने पुष्प भी उत्पन्न करना बंद कर दिए। बोले हम ये पुष्पों का क्या करेंगे, हम पुष्प तो इसलिए करते थे कि ये हमारे राम लला की सेवा में काम आएंगे। आज विरह रूपी अग्नि में वो लता पत्र भी अपने को स्तब्ध कर देते हैं, सूखना प्रारंभ हो जाते हैं। इतना प्रेम श्री राघवेंद्र सरकार से श्रृंगेरपुर गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं। प्रयागराज से कुछ दूरी पर 30-35 किलोमीटर आगे चल करके पड़ता है श्रृंगेरपुर। श्रृंगेरपुर में पहुंचे, गंगा जी का आचमन किया, प्रणाम किया। माँ जानकी ने गंगा जी का मानसिक पूजन किया। और यहीं श्रृंगेरपुर में निषाद राज गुह रहते हैं। जिस प्रकार से कस्तूरी की महक को हम छुपा नहीं सकते हैं ना, उसी प्रकार से जब राघवेंद्र सरकार श्रृंगेरपुर में पधारे तो निषाद राज गुह का जो सेनापति था उसने देखा हमारे राज्य में कोई आया है। बड़ा सुंदर सा रथ है और रथ के ऊपर एक पताका जिस पे सूर्य चिन्ह है। उसने जाकर के कहा, बोले महाराज हमारे राज्य में एक ऐसा ऐसा रथ आया, उस पर ये चिन्ह है। गुहराज समझ गए, बोले ये तो मेरे राघवेंद्र प्रभु का चिन्ह है। गुहराज दौड़ करके आए, प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। दूर से प्रणाम किया, स्पर्श नहीं किया उन्होंने। क्यों? गुहराज अस्पर्श हैं, स्पर्श करने के योग्य नहीं है वो। यह सोधि गोह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रभु, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल भेंट करे भारा, मिलन चल्यो हिय हरस अपारा, मिलन चल्यो हरे हियस अपारा, करे दंडवत भेंट धरे आगे, प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे, सहज सनेहा विपस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, पूछी कुशल निकट बैठाई। जैसे निषाद राज गुह को ये पता चला कि प्रभु श्री राम आए हैं, निषाद राज गुह अपने समस्त नगर निवासियों को, अपने सके संबंधियों को कहता है, चलो भैया मेरे प्रभु श्री राम आए हैं, उनके स्वागत के लिए चलो। सबने बढ़िया सुंदर सुंदर से थाल, उसमें फल फूल सजा करके लेकर के चलते हैं। राघवेंद्र सरकार जहाँ पर खड़े हैं, निषाद राजगुह ने दूर से ही प्रणाम किया, क्योंकि निषाद राजगुह जानता है कि मैं अस्पर्श हूँ, मैं इनको स्पर्श करने के योग्य नहीं हूँ। परंतु यहाँ याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, बोले मेरे प्रभु श्री राम ने उस निषाद राज गुह को उठा करके आज अपने अंक से भर लेते हैं, अपने हृदय से लगा लिया उस निषाद राज गुह को। माँ पार्वती से भगवान सदाशिव भी कहते हैं, उमा इस संसार में, इस सृष्टि में जिस जीव को दुनिया ठुकरा देती है, जिसको कोई अपनाता नहीं, मेरे प्रभु उसको अपना लेते हैं। ये वह दरबार है, दरबार में प्यारे रघुवर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये रघुवर का वह दरबार है। मेरे राघवेंद्र ने उस निषाद राज गुह को उठा करके अपने हृदय से लगाया। राम राज्य की स्थापना यहीं से हुई है। ये प्रथम जीव ऐसा हुआ जिसको उठा करके प्रभु ने अपने हृदय से लगाया, निषाद राज गुह को। बढ़िया सुंदर सा निषाद राज ने बिछौना बनाया, घास फूस लता पत्तों से सहयोग से। बोले प्रभु आप इस पे विराजिए, आप बैठिए। सुंदर सुंदर से जो पुष्प उनके चरणों में चढ़ाए, समस्त थाल लेकर के आए तो उसमें फल थे। बोले प्रभु आप ये फलों का भोग लगाइए। राघवेंद्र सरकार संध्या वंदन करने के पश्चात वो फलों का भोग लगा रहे हैं।
राघवेंद्र कहते हैं, हे गुहराज, कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन आयुष आना। कृपा करिया पुर धारिय पायु, पापिय जनो सब लोग सिहाऊ। कहिऊ सत्य सब, कहिऊ सत्य सब, कहिऊ सत्य सब सखा सुजाना। मोहि दीन पितु आयस माना, मोहि दीन पितु आयस माना। निषाद राजगुह कहता, बोले प्रभु, आपके पदार्पण से मेरी ये नगरी धन्य होगी, मेरा गांव धन्य हो गया, हम कृतार्थ हो गए आपके इन दर्शनों को करके। चलिए आप मेरे भवन में, मेरे घर में चलिए। प्रभु श्री राम कहते हैं, बोले भैया, बरस 4-10 बासुवन, मुनि व्रत बेसु आहार। ग्राम वासु नहीं उचित सुने, गुहहि भयऊ दुख भार। बोले भैया, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु मेरे पिता ने मुझे 14 वर्ष के लिए वन की आज्ञा दी है, तो मेरी ये प्रतिज्ञा है कि 14 वर्ष जब तक मैं वन में रहूंगा तो किसी नगर में, किसी गांव में, किसी के घर में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। जैसे ये सुना तो निषाद राजगुह के मन में बड़ा दुख उत्पन्न होता है। जितने भी नगर निवासी हैं वहाँ सब आपस में चर्चा करते हैं। बोले देखो, क्या दशरथ जी महाराज की बुद्धि सटिया गई थी? राम लखन सिया रूप निहारी, कहई सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात, ते पितु मात, ते पितु मात, कहूँ सखी कैसे जिन पठरे वन बालक ऐसे, जिन पठरे वन बालक ऐसे। समस्त नगर निवासी कहते हैं, बोले देखो दशरथ जी महाराज की बुद्धि सटिया गई थी, हैं? इतने सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। अरे वन में कोई सुख थोड़ी ना है, वन में तो वहाँ पर तपस्वी योगी लोग रहते हैं, नग्न पैर चलना पड़ता है, उस तपती हुई पृथ्वी पर, कंकरी भूमि पर, कांटे वाली भूमि पर चलना पड़ता है, कोई बिछोना नहीं है। और तो और ये सुकुमारी जनक सुता, ये लाडली, जिन्होंने कभी पलंग से नीचे पैर नहीं रखा पृथ्वी पर, जो हमेशा जनक महाराज के पलकों पर रही हैं, उन जनक दुलारी पर भी दया नहीं आई दशरथ जी को, इनको भी वन भेज दिया। दूसरा कहता, बोले भैया ये तो इनकी बहुत बड़ी कृपा हुई है, यदि दशरथ जी महाराज इनको वन नहीं भेजते तो आज हम इनके दर्शन नहीं कर सकते थे। आज हमारे नेत्र धन हो गए, जो परब्रह्म जगदीश्वर निर्विकार को साकार रूप में यहाँ हम पा रहे हैं, आज हम धन्य हो गए, समस्त अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। रात्रि का समय हुआ, निषाद राजगुह ने भगवान के लिए बड़ी सुंदर से सेज सजाई। बोले प्रभु आप इस पर आकर के शयन कीजिए। एक कहाई भल भूपति कीना, लोयन लाहू हमई वेद दीना। तब निषाद पति उन अनुमाना, तब निषाद पति और अनुमाना। तरसिल सुपा मनोहर जाना, ले रघुनाथ ठाऊं दिखावा। कहियूं राम सब भांति सुहावा, कहियूं राम सब भांति सुहावा। निषाद राजगुह ने तिनका जोड़ करके लता पत्रों के सहयोग से बिछोना बिछाया।
अशोक वृक्ष के पत्तों को लेकर के बिछाया। बोले प्रभु आप यहाँ आकर के शयन कीजिए, विश्राम कर लीजिए, थक गए होंगे। निषाद राज गुह के आग्रह करने पर मेरे राघवेंद्र सरकार शयन करते हैं, विश्राम करते हैं। माँ जनक दुलारी लाडली श्री किशोरी जी आज उनके चरण दबा रही हैं। लखन लाल सोए नहीं, जागे हुए हैं, पहरेदार बनकर के पहरा दे रहे हैं। निषाद राय गुह ने इधर समस्त नगर निवासियों को ये सूचना कर दी। बोले कोई आज रात्रि को सोएगा नहीं, सब अपने आयुध धनुष फरसा बाण लेकर के राम जी के चारों तरफ लग जाओ। बोले महाराज क्यों? क्या राम जी को डर था? क्या राम जी को भय था कि रात्रि को सोते हुए कोई मेरा वध कर देगा? बोले नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि निषाद राजगुह ने श्री लखन लाल से सुन लिया था कि अयोध्या वासियों को सोते हुए तमसा नदी के किनारे छोड़ करके आ गए थे। उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कहे सच बने सोवन मृदुबानी। कछु कतूरी सजी बान सरासन, कछु कतूरी सजी बान सरासन। जागत लगे बैठी वीरासन, गुह दुलारी पाहरू प्रतीति। ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आप लखन पही में फिर जाई। कटे भाती सर चाप चढ़ाई, कटे भाती सर चाप चढ़ाई। निषाद राजगुह ने समस्त अपने नगर निवासियों को कह दिया। बोले अपने फरसा बाण लेकर के लता पत्रों में छुप कर के बैठ जाओ। क्यों कहा? बोले इसलिए कहा क्योंकि लखन लाल के मुख से सुन लिया था कि अयोध्या वासी साथ में आ रहे थे, तो तमसा नदी के किनारे रात को सोते हुए उनको छोड़ करके आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सो जाएं और यहाँ से हमारे प्रभु आगे की ओर पलायन कर जाएं, हमें भी सोता हुआ छोड़ जाएं। इस भाव से उन्होंने कहा बोले आज रात्रि को कोई सोएगा नहीं। आज निषाद राज के मन में बड़ा निषाद विषाद योग उत्पन्न हो जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। निषाद के मन में वियोग हो गया। बोले बताइए, जो प्रभु श्री राम माँ कौशल्या जिनके लिए निरंतर सेवा करती थी, आज वो घास फूस लता पत्रों के बिछोने पर लेटे हुए हैं। तन पुलकित जनु लोचन बही, वचन सप्रेम लखन सन कहई। सोबत प्रभु ही निहारी निसाधु, सोबत प्रभु ही निहारी निसाधु। भयउ प्रेम वस हृदय विसाधु, भयउ प्रेम वस हृदय विसाधु। निषाद राजगुह के मन में आज बड़ा विषाद हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। बोले माँ कौशल्या जिनके लिए निरंतर सेवा करती थी, अपनी गोदी में बैठा करके जिनको भोजन कराती थी,